हेलो स्टूडेंट्स। तो जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो जारी कर दिया गया है कि एग्ज़ाम कितने घंटों की होगी, टाइम क्या रहेगा, ये सारा जारी कर दिया गया है। बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि मार्कशीट पे एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो ये सब सारा डिक्लेयर कर दिया गया है। तो देखते हैं आज के न्यूज़ में क्या है कि सीधा दिया गया कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था 2 पाली में, क्या 2 पाली में होगा या एक ही पाली में होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में अब नहीं मिलेगा ब्रेक। मतलब पहले जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में आपको ब्रेक मिलता था, अब वो ब्रेक मिलने वाला नहीं है। मतलब 5 मिनट का जो ब्रेक मिलता था वो अब ब्रेक आपको नहीं मिलने वाला। ना मिलने के पीछे रीज़न क्या है तो ये देखते हैं हम लोग वीडियो में। तो कह रहा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के टाइम टेबल में किया बदलाव। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा के टाइम टेबल में क्या किया, बदलाव किया है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मेंशंस भी किया है। क्या मेंशंस किया है उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखा है कि 3.25 घंटे की परीक्षा देनी होगी लगातार, 5 मिनट का ब्रेक नहीं होगा। 3.25 घंटे की जो परीक्षा है वो लगातार आपको देनी होगी। कोई भी 5 मिनट का जो ब्रेक मिलता था वो ब्रेक मिलने वाला नहीं है, आपको 5 मिनट का ब्रेक नहीं मिलने वाला है। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा और दूसरी पाली में किसकी होगी, इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। तो मैट्रिक की परीक्षा 9:45 से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी, तो 9:45 से स्टार्ट होगी और 1 बजे तक चलेगी। फिर आगे कह रहा है कि दूसरी पाली में जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी जो 2 बजे से स्टार्ट होगी और 5:15 तक चलेगी। और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 30% अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न, 20% अंकों के आंतरिक मूल्यांकन होंगे। आपको पता ही कि आपका एग्ज़ाम का जो मार्क देने का प्रोसेस है, वो मार्क्स देने का प्रोसेस क्या है कि 30% आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा, 50% आपका सब्जेक्टिव होगा, 30 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव और 20 नंबर जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा गया। देखो लिखा भी गया है मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के टाइम टेबल में संशोधन किया गया है। पहले जो आपका टाइम टेबल था उस टाइम टेबल को बदलाव कर दिया गया, अभी नया जारी किया गया। उत्तर पुस्तिका में ही परीक्षार्थियों को ऑब्जेक्टिव सवालों के जवाब लिखने होंगे। पहले जो आपको आंसर देना पड़ता था वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए OMR शीट प्रोवाइड कर दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब आपको जो है क्या करना होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जवाब जो है उत्तर पुस्तिका में ही देने होंगे। प्रश्न संख्या के साथ सही विकल्प संख्या और उसके दिए जवाबों को उत्तर पुस्तिका में ही लिखना होगा। जो आपका प्रश्न संख्या है, मतलब ए है तो एक, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो फर्स्ट का क्या होगा ए, सेकंड का क्या होगा बी, इस टाइप का आपको आंसर देना पड़ेगा। किसमें, उत्तर पुस्तिका में। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। तो हम लोग हेडिंग भी देखें कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। अब एक ही पाली की परीक्षा में छात्र छात्राओं को 5 मिनट का ब्रेक नहीं मिलेगा। अब जब एक ही पाली में जब होता था तो उसमें 5 मिनट का पहले ब्रेक मिलता था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए अलग, लेकिन अब ब्रेक मिलने वाला नहीं है। एक पाली की परीक्षा लगातार 3 घंटे 15 मिनट की होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी सूचना शनिवार को जारी कर दी है। अब आपका जो एग्जाम होगा वो 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम देना होगा एग्जाम में, और 15 मिनट आपको क्वेश्चंस वगैरह पढ़ने को मिलेगा। 3 घंटे का आपका एग्जाम्स होगा। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी। पहली पाली में पता है कि मैट्रिक का एग्जाम होता है और वो सुबह 9:45 से स्टार्ट होगी और 1 बजे तक चलेगी और सारा का सारा लिखित होगा। ऑब्जेक्टिव भी है तो आपको लिखना ही है। वहीं दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। इसमें 2 बजे से 5:15 तक होगा। इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होगी वो 2 बजे से स्टार्ट होगी। कितना बजे से स्टार्ट होगी, 2 बजे से स्टार्ट होगी और 5:15 तक ये चलेगी। कब तक चलेगी, 5:15 तक चलेगी। कह कि पूर्व में OMR शीट की परीक्षा के आधार पे शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें एक पाली की परीक्षा के बीच 5 मिनट का ब्रेक निर्धारित था। पहले जो आपका टाइम टेबल जारी किया गया था वो OMR के बेसिस पे था, उसमें 5 मिनट का जो है ब्रेक दिया गया था, लेकिन अब कोई ब्रेक ऐसा नहीं है। अब जब OMR शीट पे परीक्षा का आयोजन नहीं होना तो 5 मिनट के ब्रेक को हटा दिया गया है। तो वही बताएं कि अब चूंकि OMR पे आपका एग्जाम होगा नहीं तो 5 मिनट का जो ब्रेक है उस ब्रेक को हटा दिया गया है और लगातार 3 घंटे 15 मिनट की परीक्षा होगी। जैक ने स्पष्ट किया है कि 2024 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा एक ही टर्म में आयोजित होगी। जो 2 टर्म में होती थी वो 2 टर्म में होने वाली नहीं है, ये जैक ने स्पष्ट कर दिया। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैट्रिक की परीक्षा का संचालन प्रश्न स उत्तर पुस्तिका के माध्यम
से और इंटरमीडिएट परीक्षा का संचालन 24 पेज की सादी उत्तर पुस्तिका के माध्यम से, ये तो पता ही है आप लोग को। परीक्षा का पैटर्न तो पता ही है कि 30 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव और 20 नंबर क्या इंटरनल असेसमेंट होंगे। अब यहाँ पे दिया भी गया है छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या के साथ उसके उत्तर ABCD लिखना होगा, उत्तर भी लिखना ABCD क्या होगा। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको पहले से ही पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 फरवरी से 26 फरवरी तक होगी। ये तो आपको पहले से ही पता है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो परीक्षा है वो 6 फरवरी से स्टार्ट होगी। कब तक चलेगी? 26 तक। तो थोड़ा सा एक और विज्ञप्ति को हम लोग देख लेते हैं। विज्ञप्ति में क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए दिया हुआ है कि जो आपका टाइम टेबल था, जो पहले का टाइम टेबल था और अभी के टाइम टेबल में थोड़ा सा बदलाव है। तो क्या टाइम टेबल है इसको हम लोग ध्यान से एकदम देखते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले जो टाइम टेबल दिया गया है वो टाइम टेबल क्या है कि अगर 10th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए अगर देखें, क्लास 10th के लिए देखें तो पहले देखिए आपका एग्ज़ाम एक OMR सीट पे होती थी और एक क्वेश्चन आंसर बुकलेट पे होती थी। मतलब आपका जो एग्ज़ाम होता था वो 9:45 से स्टार्ट होके 1:05 तक चलता था, जिसमें 5 मिनट का ब्रेक था। लेकिन वो इसलिए ब्रेक था ना चूँकि OMR सीट पे भी होती थी और क्वेश्चन आंसर बुकलेट पे भी। तो यहाँ पे अगर देखें तो वो आपका जो है आंसर बुक जो दिया जाता था उस पर वहाँ क्वेश्चन भी उसी में रहता था। तो नॉर्मली इसमें 5 मिनट का ब्रेक था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया गया चूँकि OMR को हटा दिया गया है। तो OMR को हटा दिया गया तो आपका 10th का जो एग्जामिनेशन, मतलब 10th के जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए आपका एग्जाम का जो टाइमिंग है 9:45 से स्टार्ट होगी और 1 बजे तक चलेगी, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन अगर वहीं बात करें 12th के स्टूडेंट के लिए तो आपका जो एग्ज़ाम पहले था वो 2 बजे से स्टार्ट होके 5:20 तक चलता था। कब तक चलता था? 5:20 तक चलता था। लेकिन उसके बीच अगर देखें तो 5 मिनट का गैप था। गैप किस चीज़ को लेकर था? चूँकि एग्ज़ाम 2 पैटर्न पे था, एक हमारा OMR पे था और एक आंसर बुकलेट पे था। लेकिन अब ऐसा नहीं, चूँकि OMR को हटा दिया गया तो क्लास 12th के बच्चे के लिए जो टाइमिंग रहेगा अब वो 2 बजे से 5:15 तक रहेगा। 2 से कितना रहेगा? 5:15 तक रहेगा। किसी तरह का अब आपको OMR सीट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये आज की अपडेट थी। और इसी तरह जो भी बच्चे 11th या 12th में हैं जिनका तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है इंग्लिश का, तो वो क्या करें कि वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। और प्लेलिस्ट में देखिए आपका बना हुआ है इंग्लिश कोर 11th, इंग्लिश कोर 12th। तो वहाँ पे जाके वीडियो को देखिए। मोर देन हमको लगता है 16 या 17 वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको देखिए। वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। अगर कोई हमारे चैनल पे नए हो तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये न्यूज़ थोड़ा सा आपको लगे नहीं फ़ायदेमंद हमारे लिए तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी टाइम टेबल पता हो जाए, वो भी किसी टाइप के भ्रम में ना जिएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।